आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को सामान्य विज्ञान से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसमें ख़ास बात यह है कि सारे नोट्स जो हैं ये खुद हैंड नोट्स यानी कि हाथ से बनाया हुआ नोट्स है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन महत्वपूर्ण है उसको छांट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेमंड लिंडमैन। रेमंड लिंडमैन के द्वारा किया गया था। रेमंड लिंडमैन के द्वारा किया गया था। आगे प्रश्न है कि कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं। कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं। यह प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि एक गीगाबाइट बराबर कितने मेगाबाइट होता है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा 1024। इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद में स्थित है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद में स्थित है। आगे प्रश्न है कि भारत 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस से 5 जून का वैश्विक मेजबान था। इस वर्ष के लिए इसकी विषय वस्तु क्या थी। देखिए, प्रति वर्ष जो है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस का वैश्विक मेजबान कौन था। भारत था। यह भी एक प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रश्न ये कहता है कि इस वर्ष के लिए इसकी विषय वस्तु क्या थी। इसकी जो विषय वस्तु थी वो थी प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना इसकी विषय वस्तु थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना। आगे प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। तो उसमें जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन पाया जाता है बेकिंग पाउडर में। कौन कौन तत्व पाया जाता है, तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे प्रश्न है कि क्षय रोग किसके कारण होता है। क्षय रोग किसके कारण होता है, तो क्षय रोग जो है वो जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण होता है। आगे प्रश्न है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स पर आधारित है। ट्रांजिस्टर्स पर आधारित थे। आगे प्रश्न है कि प्रकाश किस रेखा में संचरित होता है। प्रकाश किस रेखा में संचरित होता है, तो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में संचरित होता है। सीधी रेखा में संचरित होता है। आगे प्रश्न है कि भूप्रावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। भूप्रावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्बल तापमंडल। दुर्बल तापमंडल कहा जाता है भूप्रावरण के ऊपरी भाग को। भूप्रावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, दुर्बल तापमंडल कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरोना। कोरोना, कोरोना के नाम से जाना जाता है। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को कोरोना के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है कि सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक कहाँ स्थित है। सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून में। देहरादून में स्थित है। सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक कहाँ स्थित है, तो देहरादून में। देहरादून में स्थित है। आगे प्रश्न है कि खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं। खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। आगे प्रश्न है कि इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के संस्थापक निदेशक कौन हैं या थे। इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के संस्थापक निदेशक कौन हैं या थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर
थे और हैं, यानी कि इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के संस्थापक निदेशक कौन थे? तो डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर थे। आगे प्रश्न है कि किस वर्ष में इसरो ने विशिष्ट रूप से शैक्षणिक क्षेत्र के लिए संपरित उपग्रह एजुसैट GSAT-3 का प्रक्षेपण किया था? किस वर्ष में इसरो ने विशिष्ट रूप से शैक्षणिक क्षेत्र के लिए संपरित उपग्रह एजुसैट या GSAT-3 का प्रक्षेपण किया था? तो कब किया था? साल 2004 में किया था। आगे प्रश्न है कि निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? तो निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता फ्रूट बैट है। आगे प्रश्न है कि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? तो यह बुझ जाएगी। यह क्या होगा? बुझ जाएगी। यानी कि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? तो यह बुझ जाएगी। आगे प्रश्न है कि स्पिरिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप कौन सा उत्पाद बनेगा? स्पिरिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप कौन सा उत्पाद बनेगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। आगे प्रश्न है कि आंत्र भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करते हैं? आंत्र भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करते हैं? तो अमीनो अम्ल में परिवर्तित करते हैं। आगे प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? तो अवतल लेंस जो है कि उपयुक्त होगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। आगे प्रश्न है कि उबंटू मिंट और फेडोरा किसके संस्करण है? उबंटू मिंट और फेडोरा किसके संस्करण है? तो लिनक्स के संस्करण है। उबंटू मिंट और फेडोरा किसके संस्करण है? तो लिनक्स के संस्करण हैं। आगे प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक प्रमुख पहल है। इससे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया था? यानी कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक प्रमुख पहल है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया था? तो सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। आगे प्रश्न है कि किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो उसे इंटरनेट कहा जाता है। किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि स्वाइन फ्लू किसकी वजह से फैलता है? स्वाइन फ्लू किसकी वजह से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू जो है विषाणु की वजह से फैलता है। कौन फैलता है? तो स्वाइन फ्लू फैलता है। आगे प्रश्न है कि बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई क्या होती है? तो बल की इकाई होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई क्या होती है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। आगे प्रश्न है कि पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? तो पोन्स जो है वो मानव के मस्तिष्क का भाग है। आगे प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बैकुरेल या बेकुरेल है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो बैकुरेल या बेकुरेल है।
आगे प्रश्न है कि खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है रूमेन। रूमेन यानी कि खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। तो रूमेन होता है, रूमेन होता है। आगे प्रश्न है कि मानव जाति के आनुवंशिक मूल कहाँ मौजूद हैं। मानव जाति के आनुवंशिक मूल कहाँ मौजूद हैं। तो मानव जाति के आनुवंशिक मूल अफ्रीका में मौजूद हैं। आगे प्रश्न है कि पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। यानी कि पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। इसका नाम है आइससैट 2 यानी कि पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। देखिए ध्रुवीय बर्फ यानी कि बर्फ के जो है कि उस टीले के बारे में जो संकुचन जानकारी गहन निगरानी करने के लिए, तो देखिए बर्फ का इंग्लिश क्या होता है, आइस होता है। तो आइस सैटेलाइट 2 तो आइससैट 2 इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। यानी कि पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकोचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। तो उसका नाम है आइससैट 2। आगे प्रश्न है कि मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ में शुरू होती है और कहाँ में पूर्ण होती है। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ में शुरू होती है और कहाँ में पूर्ण होती है। तो मुंह में शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है। यानी कि मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ में शुरू होती है और कहाँ में पूर्ण होती है। तो मुंह में शुरू होती है, मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है। अगला प्रश्न है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं। तो इसमें जो है कि माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। आगे प्रश्न है कि पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। तो अमाशय का जो है पाचन तंत्र की पाचन तंत्र के अंग अमाशय की आकृति जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समरूप होती है। आगे प्रश्न है कि डीआरडीओ द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताएं। डीआरडीओ द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताएं। तो उसका वाहन का नाम है दक्ष। क्या नाम है, दक्ष। यानी कि डीआरडीओ द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताएं। तो उस वाहन का नाम क्या है, दक्ष नाम है। क्या नाम है, दक्ष नाम है। अगला प्रश्न है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि किस संस्थान को परमाणु और त्वरक प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान में शामिल संस्थानों की जननी के रूप में जाना जाता है। किस संस्थान को परमाणु और त्वरक प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान में शामिल संस्थानों की जननी के रूप में जाना जाता है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को जाना जाता है। आगे प्रश्न है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है। तो उसका अनुपात है 14:3। आगे प्रश्न है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है
जो पृथ्वी की परिक्रमा लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई है, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो पृथ्वी की परिक्रमा लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई है। तो इसका जो ऊंचाई है वो करीब जो है कि 20,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई, 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई है। आगे प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार है वैक्यूम ट्यूब आधारित। आगे प्रश्न है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई, तो रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज जो है कि कॉर्क का निरीक्षण करते हुए की गई। आगे प्रश्न है कि पदार्थ को वर्गीकृत करने के लिए प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक द्वारा कितने मूल तत्वों का वर्णन किया गया है। पदार्थ को वर्गीकृत करने के लिए प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों द्वारा कितने मूल तत्वों का वर्णन किया गया है, तो 5 मूल तत्वों का वर्णन किया गया है। आगे प्रश्न कि आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानव शोर स्तर क्या है। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है, तो मानव शोर स्तर जो है वो 45 डीबी है, 45 डीबी है। आगे प्रश्न है कि भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है। भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है, तो ट्राम्बे मुंबई में की है, जो कहाँ में है, मुंबई में है। तो भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है, तो ट्राम्बे मुंबई में की है। आगे प्रश्न है कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अधिक उपयोगी है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो अधिक उपयोगी है। आगे प्रश्न है कि परमाणु विभाग की एक इकाई राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है। परमाणु विभाग की एक इकाई राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है, तो इंदौर में स्थित है। आगे प्रश्न है कि कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो एब्सिसिक अम्ल जो है, यानी कि एसिड अम्ल होता है। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो एब्सिसिक एसिड। आगे प्रश्न है कि किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है। आगे प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था, तो 1889 ईस्वी में किया गया था। आगे प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो दूरी के मापन के लिए किया जाता है। आगे प्रश्न है कि कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है। कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है। कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है, तो जिबरेलिन जो है पौधे के विकास में मदद करता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जो कि क्वेश्चन शानदार है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के अंदर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।